पुराने समय में एक राजा था जो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राज करता था। उसकी एक बेटी थी और कोई बेटा नहीं था। इकलौती बेटी होने के कारण राजा अपनी राजकुमारी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजा एक दिन विचार करता है कि मेरे गुणवान और सुंदर बेटी के लिए योग्य वर कैसे तलाशा जाए। राजा के मंत्री राजा को स्वयंवर करने और राजकुमारों को बुलाने की सलाह देते हैं और उनके लिए खुली चुनौती रखने के लिए कहता है, जिससे गुणवान और साक्षी राजकुमारी की परख हो जाएगी। राजा जल्द ही अपने आसपास के सभी देशों के राजकुमारों को स्वयंवर में आने के लिए न्योता भेजता है और सभी राजकुमार को एक निश्चित दिन राजसभा में बुलाया जाता है। आसपास के सभी देशों से राजकुमार स्वयंवर के दिन राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा सबका स्वागत करता है। राजसभा में राजा के साथ उसकी बेटी भी आती है। वह बहुत ही सुंदर थी। सभी राजकुमार उसे देखकर अपने अपने सपने बुनना शुरू कर देते हैं। राजा सभी को अपनी बेटी से परिचित करवाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी के स्वयंवर में पधारे सभी राजकुमारों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी राजकुमार जानते हैं कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक पुत्री है। इसलिए मेरे पुत्री से जिसका भी विवाह होगा उसे मैं अपने बेटी के साथ साथ अपना आधा राज्य भी दूंगा। सभी राजा और राजकुमार उत्साहित हो जाते हैं। फिर राजा कहता है, किंतु मैं मेरी बेटी का विवाह योग्य और साहसी राजकुमार से करना चाहता हूँ। इसलिए आप सभी के लिए एक प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता में आप में से जो भी राजकुमार सबसे पहले कल सुबह पास के जंगल में जो नदी है उसे तैरकर पार कर लेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। परंतु मैं आप सभी को बता दूं, नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हम सभी कल सुबह नदी के किनारे मिलेंगे। यह कहकर सभा को समाप्त करता है और सभी को नदी के किनारे आने का कहता है। सभी राजकुमार चिंतित हो जाते हैं। सभी को अपनी अपनी जान की परवाह होने लगती है। आधे से ज़्यादा राजकुमार डरकर रात में ही अपने देश को लौट जाते हैं। सुबह राजा और राजकुमारी नदी के किनारे पहुंचते हैं। राजा देखता है कि वहां बहुत कम राजकुमार हैं। राजा फिर याद दिलाता है कि जो कोई भी राजकुमार सबसे पहले इस नदी को तैरकर पार करेगा उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी दूंगा। किंतु इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। सभी एक दूसरे को देखते हैं और कोई भी नदी में नहीं कूदता है। राजा चिंतित होता है। तभी राजा वहां खड़े गांव वालों से कहता है कि जो कि प्रतियोगिता देखने आए थे कि आप सभी में से जो कोई भी नदी पार करेगा उसकी राजकुमारी से शादी होगी और उसको आधा राज्य भी मिलेगा। सभी एक दूसरे को देखते हैं कि कौन कूदेगा, क्योंकि सभी को पता था कि नदी में मगरमच्छ है। तभी छपाक से किसी के पानी में कूदने की आवाज़ आती है। सभी देखते हैं कि एक गांव वाला लड़का जल्दी जल्दी नदी तैरकर पार कर रहा है। जैसे ही वह दूसरे किनारे पर पहुंचता है, गांव वाले उसे उठा लेते हैं और नारे लगाते हुए राजा के पास ले जाते हैं। राजा कहता है, तुम बहुत बहादुर हो बेटा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा और अपनी बेटी से शादी भी करवा दूंगा। लड़का कहता है, महाराज मैं आपकी बेटी से शादी भी करूंगा और आधा राज्य भी लूँगा, किंतु पहले मुझे यह जानना है कि मुझे पीछे से धक्का किसने दिया था। दोस्तों, हमारे अंदर कई क्वालिटी और क्षमता होती है, किंतु कई बार हम पहले ही परिणाम की चिंता करके डर जाते हैं। हमने जो बड़ा सोचा है, जो कि सक्सेस की चाबी है, उसे करने से पहले ही छोड़ देते हैं, जबकि हमारे अंदर उसको करने की क्षमता होती है। हर आदमी को कुछ भी करने से पहले डर जरूर लगता है। दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाला एक इंटरव्यू में कहता है कि जब मैं रेस लगाने जाता हूं तो पहले अपने हाथ को झिटकता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है, पर जब मैं पूरी क्षमता के साथ दौड़ता हूं तो हमेशा अपने आप को आगे पाता हूं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने किसी न किसी तरह अपने आप को लगाए रखा जब तक कि सक्सेस नहीं हो जाए, क्योंकि डर के आगे जीत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह कहानी पसंद आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो लाइक करें
दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।